जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसे देश से प्यार नहीं। नमस्कार, राम राम। मैं वैभव चक्रवर्ती। दोस्तों, आज छुट्टी है और आज 15 अगस्त भी है, पर यह दिन किसकी संघर्षों से आया है कुछ पता है? यह दिन किसकी कुर्बानियों से आया है कुछ पता है? आप अपने परिवार के साथ जो वक्त गुजार रहे हैं अभी, वो क्या 74 साल पहले मुमकिन था? उस नामुमकिन दिन को मुमकिन दिन में बदलने के लिए उन महान क्रांतिकारियों ने अपने सीने पर वार सहे हैं। उन महान क्रांतिकारियों ने अपने पैर के तलवे से थप्पड़ मारा था उन अंग्रेजी सरकार के। आज़ादी मांगी नहीं गई थी, छीनी गई थी। बहुत जरूरी हो गया था आज़ादी मांगना। आज उन्हीं महान क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी का नाम आप सबके सामने लेने जा रहा हूँ। उस क्रांतिकारी का नाम भगत सिंह, शहीद भगत सिंह था। उनके जन्म के बारे में मैं आपसे ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा। एक रात भगत सिंह जी के चाचा ने कुछ शब्द अंग्रेजों के विरुद्ध बोल दिए थे और उन फिरंगियों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। परंतु कोई भारतीय या कोई क्रांतिकारी आज तक का अंग्रेजी हुकूमत चुंगल में नहीं फंसा, तो वो कैसे फंसते? वो उसी रात भाग गए। और शहीद भगत सिंह जी माता से एक सवाल किया कि हम भारतीयों की संख्या जब अंग्रेजों से ज़्यादा है तो हम अंग्रेजों को क्यों नहीं भगा सकते? उनकी माँ के पास भी यह जवाब नहीं था। भगत सिंह के जब बचपन में उनके सामने ही जलियांवाला बाग का कांड हुआ और उन्होंने बचपन से ही ठान लिया था कि अंग्रेजों को मार भगाएंगे। जब वे बड़े हुए तो वह चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिले और एक छोटी सी फौज से आती। 17 दिसंबर 1928 ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के हत्या के बदले और सैंडर्स के मौत के मामले में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई और ये 40 दिन तक वह भूख हड़ताल भी की। उनको जेल में भी प्रताड़ित किया गया, परंतु वह अपना मकसद नहीं बदले और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई। वह हंसते हंसते अपनी फांसी पर चढ़ गए और शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी अल्लाह को प्यारे हो गए। रूह कांप उठती है जब उन स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथा सुनते हैं। उन 3 शहीदों के बदले 30 और नए क्रांतिकारियों ने जन्म ले लिया और उनके फांसी चढ़ जाने के बाद भारतीयों का गुस्सा अंग्रेजों के प्रति और भी बढ़ गया और 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। हमें अंग्रेजों से हमारी सोने की चिड़िया मिल गई। और हाँ, अभी एक और महान व्यक्ति की बात करनी है। वह व्यक्ति नहीं, महान संत है। उनका नाम संत रामपाल जी महाराज है। भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव व भारतीयों ने अंग्रेजों छोड़ो भारत का नारा लगाया और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने सीबीआई जांच के नारे लगाए और उनको क्या मिला आपके समक्ष। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का मकसद बदलवाने के लिए हमारी भारत सरकार ने लाठियां उन पर बरसाई और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव व भारतीयों का मकसद बदलने के लिए उन पर अंग्रेजी सरकार ने लाठियां चलाई और उनको क्या मिला आपके समक्ष। संत रामपाल जी महाराज ने मानव में फैल रही अन्य बुराइयों को छुड़ाने का फैसला किया और भगत सिंह जी ने, राजगुरु सुखदेव जी ने अंग्रेजों को मार भगाने का फैसला लिया। उनको क्या मिला आपके समक्ष। संत रामपाल जी ने प्रण लिया था कि मैं भारत को खुशहाल बनाऊं और उनको क्या मिला आपके समक्ष। भगत सिंह को फांसी और संत रामपाल जी महाराज जी पर देशद्रोह जैसे अन्य कई झूठे मुकदमे। हंसी आती है अपनी अंधी सरकार पर। जो व्यक्ति, जो संत लोगों को सद्भक्ति देकर सुखी बना रहा है, उसको हमारी सरकार इनाम ना देते हुए जेल में डाल रही है। और हाँ, अगर आप भी भारत को खुशहाल देखने का सपना देख रहे हैं और भारत को खुशहाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो मत देखिए, पीछे हट जाइए, नहीं तो हमारी अंग्रेज सरकार संत
रामपाल जी महाराज जी की तरह आपको भी जेल में डालकर देशद्रोह कर देगी। बाकी आप समझदार हैं। आज के लिए इतना ही। आपको जय हिंद।